Hello everyone, welcome to Momentum Eyes Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover history of age of consent in colonial India. Now, आज के अगर देखा जाए ओवरऑल 21 दिसंबर के हिसाब से जो हिंदू के पेपर में आज जो न्यूज़ आई है उस पर मेनली ये बात हुई है कि एज ऑफ कंसेंट को लेकर करंटली गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान नहीं बना रही है कि इसको रिड्यूस करना है या इंक्रीज़ करना है। इस चीज़ पे अभी कोई प्लान नहीं है कंसिडरिंग पोक्सो एक्ट एंड जितने भी रेलिवेंट लॉज इससे रिलेटेड हैं। बट देन वाई वी शुड गो टू हिस्ट्री कंसिडरिंग इट इज़ अ वैल्यू एडिशन मटेरियल। अगर कल के दिन में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को इजीली टैकल किया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ते ही हैं। सो टू बिगिन विद, पहली चीज़, इस चीज़ को हमने आज के डेली न्यूज़ डिकोडिंग में भी कवर किया है। तो जैसे ही ये रिलीज़ होगी आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके हमारा जो करंट अफेयर है उसको इसके बारे में रीड भी कर सकते हैं। सो मूविंग अहेड, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ पे एज ऑफ कंसेंट अगर देखा जाए, जैसे यूनिसेफ ने अपने वेबसाइट पे बोला है या अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सबसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हम एक चीज़ मिलता है कि एज ऑफ कंसेंट को कहीं ना कहीं हम कंसिडर करते हैं कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी किस एज में हम अलाउ कर सकते हैं। नाउ इस चीज़ में सबसे पहले बात अगर कॉलोनियल इंडिया में बात करें, क्योंकि वहीं से ही हमें ये चीज़ थोड़ा दिखता है। हालांकि हमें अकबर के टाइम में थोड़ा दिखेगा कि एज ऑफ मैरिज को लेकर उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, बट हम मेनली कॉलोनियल इंडिया पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ से एक ड्रिफ्ट ज़्यादा मिला, एक बिगर ड्रिफ्ट मिला, एक बिगर एक्सेलरेशन इस पूरे प्रोसेस को मिला। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडियन पीनल कोड, जो कि लॉर्ड थॉमस बी मकाले द्वारा जो ड्राफ्ट की गई थी, उसमें सबसे पहले जो एज ऑफ कंसेंट दिया गया वो 10 साल माना गया। यानी कि कोई भी लड़की अगर वो 10 साल से कम है और अगर उसके साथ मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अगर उसके साथ रेप किया जाएगा तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। नाउ जब इसे 1860 में रिलीज़ किया गया तो तब से ही थोड़ा सा मैरिटल रेप का भी थोड़ा सा एज अ टॉपिक बनने लगा था। ना आप ये पीरियड भी जान सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर जस्ट इंडिपेंडेंस एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बात हो रही थी, एक साइंटिफिक एंड लॉजिकल आउटलुक की बात हो रही थी। तो उस टाइम के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका मेनली ये कहना था, एंड दिस इज अगेन सोशल रिफॉर्मर्स वर्सेस नेशनलिस्ट का एक बहुत बड़ा डिबेट आता है इसी चीज़ पे। सोशल रिफॉर्मर्स का मेनली ये था कि थोड़ा मॉडर्नाइज करना है इस चीज़ को। इस 10 ईयर्स के जो रेज है इसको आप, इस बार को आप इंक्रीज करके 12 ईयर्स पे लेकर आओ। एंड अराउंड 1880 से लेकर 1892 तक या 91 तक कह सकते हैं आप, जहाँ पे इस डिबेट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश भी की गई सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने एक पुश देने की कोशिश की, एक नज़ देने की कोशिश की टू द गवर्नमेंट, उस टाइम के कॉलोनियल गवर्नमेंट को, कि आपका एक एज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले या एज अ इंटरवेंशन कहिए, बट यू शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक सम लॉज, बिकॉज सच activities at such an age, tender age of a girl can be harmful for their health also. And in our current affairs we have also covered कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं एज ऑफ कंसेंट को अगर लोअर रखा जाए। इस चीज़ में हमने बात भी की एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज इन्फॉर्मेशन व्हेन द करंट अफेयर्स ऑफ टुडेज 21 दिसंबर विल बी रिलीज्ड। सो व्हाट हैपेंस कि 12 ईयर्स के लिए बात हो रही थी, दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज इट, but Britishers were also facing some of the issues. Why? Because उस टाइम के जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, in which there were some orthodox Hindus were there,
हु आर नॉट अलाउइंग दैट कि ये इस टाइप का कुछ लॉ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट शुड बी पास्ड, वो दे वर नॉट रेडी, दे वर समवेयर रिलेक्टेंट कि ऐसे कुछ लॉज नहीं लाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं अगेन सोशल रिफॉर्मर्स वर्सेस नेशनलिस्ट डिबेट है, जहाँ पे ये बात हुई कि आप कस्टमरीज लॉज जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्म का जो हिस्सा है, आप उसमें इंटरवीन मत करिए। आप हमें भले ही हम पर राज कर रहे हैं, हमें आपने गुलाम बना के रखा है एक, बट आपको ये हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारे धर्मों में जाकर उन लॉज को, हमारे कस्टम्स को you can read them, assess them and accordingly you are going to make laws, because obviously 1857 का अगर हम रिवोल्ट देखें तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल कॉजेज भी बताए जाते हैं, जैसे कि पीपल वर फेसिंग की अगर देखा जाए इमीडिएट कॉज में तो ये देखा गया कि भाई टैबू हो गया पिग एंड काउ का जो ग्रीज यूज हुआ था कार्ट्रिज में। देन 1857 में जो क्या कहते हैं आपके रीमैरिज एक्ट जो बनाया गया, इस बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें बात हो रही थी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब इतना आगे पेनिट्रेशन आप मत करो इंडियन सोसाइटी में। सो नेशनलिस्ट वर समवेयर रिलेक्टेड एंड ड्यू टू दिस गवर्नर जनरल काउंसिल भी उस टाइम पे इस लॉ पे उतना इसलिए नहीं बात करी क्योंकि उन्हें भी ये दिख रहा था कि अभी इतना बड़ा टाइम आया नहीं है कि इस तरह से मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, या मे बी जो भी रीजंस और हो। बट देन अगेन नेशनलिस्ट वर हैप्पी, नेशनलिस्ट वर फेसिंग दैट कि इन्होंने हमारे जो हमारा एक कंटूर है जिसमें हम रूल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा राइट्स को कोई कर्टेल नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता, उस चीज़ में बात नहीं होने वाली। देन बेहराम जी मलबारी, now what happened, this person came with a paper, a research paper आप कह सकते हैं, जहाँ पे he talked about plight of widows. Now what is this plight of widows and there should be need for remarriages laws? क्योंकि मेनली बहुत बार ये देखा गया कि जो यंग एज में जो लड़कियां होती हैं उनकी जब शादी हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा एज के लोगों से हुई है तो फिर कभी कभार जैसे सती टाइप के लॉज भी थे की प्रॉब्लम्स भी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये क्या था कि अपार्ट फ्रॉम सती का एबॉल्यूशन भले ही हो गया हो, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हो रहे थे विच वर वेरी मच नेगेटिव इन द सेंस। सो उसमें क्या हो गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा एज के हो तो आप एक बहुत जल्दी हो सकता है एज में बहुत जल्दी ही विडो बन सकते हो, आप विधवा बन सकते हो। तो फिर आप उस टाइम के अगर पीरियड में चले जाएं तो एक विधवा के लिए विडोज लाइफ वाज वेरी मच टेरेबल ड्यूरिंग दैट टाइम। सो बेहराम जी मलबारी talked about कि there should be some more remarriages laws should be brought into this space. But then age of consent act came to that period, जहाँ पे अगर हम देखें एक विक्टर ह्यूगो का लाइन है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने यूज़ भी किया है अपने बजट स्पीच ऑफ 1991 में कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है इस पूरे पृथ्वी में जो एक विचार को रोक सके जिसका समय आ चुका है। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो ये वो टाइम पीरियड ऐसा आया 1891 1890s का, जब वो पीरियड आया जहाँ पे इस लॉ को फाइनली बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें एक फुलमोनी दासी या फुलमोनी दास जो भी है, ये एक लड़की थी जिनका रेप हुआ बाय हिज हस्बैंड, जिनकी एज थी 35 एंड शी वाज समवेयर अराउंड 10 to 11। वो और जिसकी वजह से इस लड़की की डेथ भी हो गई, मृत्यु हो गई, शी गॉट डाइड ड्यू टू दिस रेप एंड दैट इंसिडेंट क्रिएटेड एन अपरोर। इसके अलावा रुक्माबाई केस। Now Rukmabai is also one of the famous doctors and this is Rukmabai जिनकी इमेज हमने यहाँ पे ऐड भी की हुई है।
रुकमाबाई का केस जहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिवोर्स लॉज इन सब पे लड़ाई भी उन्होंने लगे, एक बहुत बड़ा लीगल बैटल लड़ा, तो इस वजह से वो एक नेशनल इशू उस टाइम पे, इट बिकेम अ नेशनल इशू एट दैट टाइम, एंड दैट समवेयर फोर्स द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट टू मेक दैट एज ऑफ कंसेंट एक्ट, and which raised the bar to 12 years. Again, this was the 12 that period which I am talking about. What happened next? The Sharda Act or the Child Marriage Restraint Act, जिसे हम कहते हैं. Then it raised the age of consent or age of marriage to 14 years. However, IPC section 375 में एक exception भी डाला गया जिसने इस एज को 13 years रखा अगर मैरिटल रेप की बात हो रही है तो. सो समवेयर 1929 में ये लॉ कहीं ना कहीं बन चुका था, और आईपीसी में भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इसे चेंज किया जा रहा था. आईपीसी में भले ही 10 था, देन उसको आई थिंक समवेयर अराउंड 1925 में इसको रिफॉर्म करके 12 किया गया. एंड देन व्हाट हैपेंड इन 1940, which was the last one बिफोर द इंडिपेंडेंस, तब आईपीसी में चेंज करके इस चीज को 16 years किया गया था. एंड देन आफ्टर 1978 में जब इसे 18 years किया गया, या फ्रॉम टाइम टू टाइम इसे चेंज किया गया. इनफैक्ट आज की डेट में भी देखा जाए, अगर एज ऑफ कंसेंट या फिर एज ऑफ मैरिज ऑफ अ गर्ल हम अगर ओवरऑल वे में देखें, जैसे राजस्थान में तो इसे 65% टू 39% एक अच्छा खासा फॉल आउट हमने देखा है, बट स्टिल इट इज़ समवेयर प्रिवलेंट. एंड अगर हम देखें सोशल रिफॉर्मर्स ने क्यों, वाई सोशल रिफॉर्मर्स वर रेजिंग दिस इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ इन्फेंट मैरिजेस एज वेल. रुकमाबाई का एक केस है, तो शी वॉज समवेयर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 2 और 3 साल, 2 या 3 साल की एक बच्ची का अगर की शादी हो. What is the mindset of that girl? She doesn't know what is this concept of marriage. क्या चीज़ होती है विवाह, उसे नहीं पता था. and there were instances which were available. So this age of consent is somewhere a big issue, and it will be coming from time to time in UPSC, or you can refer these things in your essay paper as per the need of the content or as per the demand of the question, whatever as per the demand of the topic. According you can easily use this. For history optional student, it may help you all to articulate your content when it comes to social reforms movement and all. So with this we are ending with this session. Thank you to all. Subscribe to our YouTube channel to explore more informative and fascinating videos. Thank you.